तो फ्रेंड्स फाइनली डीआरडीओ सेप्टेम 10 के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो भाई किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा। और भाई देखिए फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक हो जाती है तो फाइनल सबमिट के बाद आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई फॉर्म को ध्यान से देख के भरिएगा और वीडियो को पूरा भरिएगा, ताकि अगर कहीं मिस्टेक होती है तो भाई आपको दिक्कत होगी उसमें। ठीक है, तो पहले आपको फर्स्ट जो स्टेप है भाई आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है आप कॉलम देख रहे हो, नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें। तो सिंपली आपको सबसे पहले उसी पर क्लिक करना है। तो भाई जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपका टैब ओपन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर भाई अगर आपका फ़ोन में टैब ओपन नहीं हो रहा है तो आपको फ़ोन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। तो भाई यहाँ से आपकी चीज़ें फिल होंगी। को जो फर्स्ट स्टेप वो करना है उसमें आपको अपना कैंडिडेट का नाम देना है। और भाई ध्यान रखिएगा आपको अपना नाम कैपिटल अक्षरों में ही देना है। ठीक है, दो बार आपको अपना नाम देना है। तो उसको यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होता है मैचिंग में, भाई अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो यहाँ पर आपका फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर दो बार चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको अपना नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको अपना नाम देना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिसमें आपको आगे शून्य नहीं लगाना है। अगेन वही मोबाइल नंबर आपको देना है। आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी देना है, भाई जो आपका चालू स्थिति में हो वही ईमेल आईडी आप दोगे। अगेन आपको वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल अगर कोई है आपके पास नंबर तो वो देना है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, और नहीं है तो भाई इसमें ये मैंडेटरी नहीं है। सुरक्षा कोड देना है। देन आप जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर करोगे तो आपके पास एक एसएमएस आएगा, मैसेज आएगा, उसमें आपका पासवर्ड दिया रहेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी आपको दी होगी। तो उस पासवर्ड और ईमेल आईडी को अगेन जैसे ही आप करोगे तो आपको फिर से वही पेज पर जाना होगा जहाँ पर आपको लॉगिन और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो मैं फिर से आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। तो भाई वही आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है, अपना ये ईमेल आईडी का ऑप्शन, और आपको अपना जो पासवर्ड आपके एसएमएस के माध्यम से आया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, वापस उसी टैब पर मैं आ गया हूँ। सुरक्षा कोड डालने के बाद आप फाइनल जैसे ही सबमिट करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा भाई आपको न्यू पासवर्ड बनाना है। अगर आप बनाना है तो ठीक है, वरना सिंपली आप स्किप करके और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे बढ़ाओगे। तो जैसे ही मैं स्किप करूँगा फ्रेंड्स तो कुछ इस तरह का टैब ओपन, जैसे ही आप अपना पासवर्ड और भाई यहाँ पर यूज़र आईडी या ईमेल आईडी डालोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट पासवर्ड। अब यदि आपको अपने पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग अपडेट करना है, ये आपको डिपार्टमेंट ने दिया है। यदि आपको अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बनाना है तो आपको अपने जो अभी मिला है वो करेंट पासवर्ड आपको डालना होगा। देन आपको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट में आपको जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, और कंफर्म जो पासवर्ड आप बना रहे हो उसको अगेन डालना होगा। सुरक्षा कोड डाल के आप यहाँ पर जो है अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं बनाना है भाई पासवर्ड तो नॉर्मली आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जैसे ही मैं स्किप करूंगा तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा और आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है ग्रीन कलर में। तो जैसे ही मैं इस पर में न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपका टैब ओपन होगा। अब यहाँ पर भाई आपको यहीं से आपको फॉर्म जो है फिल करना है अपना टोटल। तो भाई चीज़ें बिल्कुल ध्यान से फिल करिएगा क्योंकि बाद में जब पेमेंट कर लोगे तो कोई भी यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको आपका पोस्ट डालना है, भाई जो भी आपकी पोस्ट है। तो मैं यहाँ पर टेक्नीशियन ए डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट डालना है, मतलब आपने किस ट्रेड से आईटीआई पास आउट कर रखे हो। ठीक है, तो वो आप जैसे मैं फिटर ट्रेड डाल देता हूँ। उसके बाद आपके पास सेप्टेम 10 के एडवर्टाइज के अनुसार शैक्षणिक योग्यता या अन्य मापदंड हैं। तो भाई हाँ आपके पास सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिल हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर येस करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने बीटेक या कुछ किया है तो भाई आप येस करेंगे अगर पास हैं। ठीक है, और यदि किया है तो भाई उसकी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, और नहीं किया है तो भाई इसको आप यहाँ पर नो कर देंगे। देन ये ऑप्शन फिर से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी लिखना है, आप किस कैटेगरी से हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, किसी भी कैटेगरी से यदि आप हो तो उस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, देन अगर आप जनरल के अलावा किसी अदर कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। वो सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ, मतलब कब बनाया गया, तो उसकी जानकारी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सब कास्ट भी देना होगा, भाई आप किस कास्ट से हो तो उसको बनाना है। उसके बाद आपको स्टेट डालना है। अगर आप ये सब यहाँ पर चीज़ें अगर क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो तो, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर यूआर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पर डायरेक्टली आगे जाना है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हो तो भाई यस पे क्लिक करोगे, और हो तो भाई उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे दोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो या भाई यहाँ पर नो कर दोगे, अगर नहीं हो तो ठीक है, और अगर हो तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक अलग से टैब ओपन होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है भाई उसी के बारे में कि भाई आपके यहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी के, तो यहाँ पर भाई नो कर दोगे, यहाँ पर कोई भी आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उन सब के लिए जो ऑप्शन यहाँ पर खोल के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आप अब अल्पसंख्यक समुदाय से अगर आते हो तो यहाँ पर हाँ करोगे। उसके बाद भाई किस यहाँ पर बुद्ध हो या क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम या किसी भी यहाँ पर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो तो यस करोगे, उस पर टिक करोगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद भाई आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस करोगे और उसकी जानकारी दोगे, भाई आपने कहाँ काम किया है, कितने कितने दिन काम किया है, और नहीं तो भाई आप नो कर दोगे, सीधा आगे चलोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय हैं या फिर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर भी सिंपली आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है डिफेंस सर्विस में अगर आपका कोई है या फिर आप हो तो भाई यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है भाई क्या आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या शादी दोबारा है। अगर आपकी कहीं भी अगर आप विधवा हैं, अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है, ठीक है, या फिर तलाकशुदा है या न्यायिक पूर्वक से आपके पति से अलग होना, तो ये सब अगर क्राइटेरिया के अंदर कोई की आ रही है तो भाई उस पर यस करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे, नहीं तो यहाँ पर नो करके सिंपली आगे चलोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यदि आप हैं तो भाई यस करोगे, वरना यहाँ पर नो कर दोगे सिंपली और आगे चलोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई हो, भाई जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, ठीक है, वहाँ के रहवासी हो, ठीक है, वहाँ का डोमिसाइल यदि आपके पास है तो आप यस करोगे, वरना नो करके और आगे चलोगे, ठीक है। उसके बाद आप सरकारी सेवक हैं, सरकारी सर्वेंट हैं तो यस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कहाँ कहाँ काम किया है तो वो जब अगर आप यस करोगे तो उसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद भाई आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड देना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, तो इनमें से कोई भी आपको एक चीज़ देना है। जैसे ही आप अगर आधार कार्ड पर क्लिक करते हो देन एक टैब ओपन होता है, यहाँ पर भाई आपको जो है अपना आधार कार्ड का जो है नंबर यहाँ पर साइड में देना होगा, ठीक है, क्या आपका आधार कार्ड का नंबर है ना। तो जैसे ही आप टैप करते हो तो उस नंबर को देने के बाद आपको अपनी नेशनलिटी देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जो मैंडेटरी है फ्रेंड्स, लाल जो उसमें दिख रहा है भाई लाल स्टार में, वही आपको सारी चीज़ें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो एक पहचान चिन्ह देना है, आपके अगर बॉडी में कोई मार्क्स हैं तो भाई उसके बारे में आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर आपके बॉडी में कहीं भी कोई मार्क्स है। उसके बाद आपको अपना फिजिकल मेजरमेंट, आपको हाइट देनी है, भाई हाइट कितनी है यहाँ पर सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर वेट देना है, भाई वेट कितना है आपका यहाँ पर केजी में, ठीक है। अब यहाँ पर भाई आपको सेंटर चूज़ करना है, ठीक है। सेंटर में आप कहाँ कहाँ पर अपना सेंटर डालना चाहोगे, तो भाई इसमें काफ़ी सेंटर हैं, जैसे आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, गोरखपुर, तो ये सारे यहाँ पर सेंटर हैं। तो आपको प्रेफरेंस देना है भाई, यहाँ पर पहला से आप जहाँ पर दोगे भाई पहला प्रेफरेंस आप दोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको वहीं जगह सेंटर मिलेगा। यहाँ पर 3 सेंटर को चूज़ करने के लिए बताया गया है, तो आपको तीनों सेंटर को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी कर देता हूँ भाई, बेंगलोर और यहाँ पर आगरा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना जो है पर्सनल जो देना होगा भाई, आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, जिसमें आपको दिवस लिखना होगा, मतलब दिन, महीना और आपको साल, उसमें सारा कुछ यहाँ पर लिखना होगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद भाई आपकी जो आयु है वो वहाँ पर 23 सितंबर 2022 के अनुसार ही पूर्ण हुई हो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आपको जेंडर देना है, पुरुष या मेल या फीमेल, ठीक है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम देना है, ठीक है, माताजी, मदर्स नेम आपको यहाँ पर देना है। देन उसके बाद आपको अपना एड्रेस पूरा फिल करना है भाई, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं एड्रेस के, तो दोनों कॉलम में आपको अपना एड्रेस लिखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी लिखना है भाई, आपका कौन सा शहर है, ठीक है, तहसील है या जो भी है, आपको यहाँ पर अपना सिटी लिखना है, ठीक है। आपके तहसील का नाम यहाँ पर सिटी की जगह पर आप लिख सकते हो या पोस्ट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आपका कौन सा ज़िला लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको लिखना है भाई, आप किस राज्य से आते हो, तो वहाँ पर आपको जो है टच करना रहेगा सिंपली। अगर कहीं से भी आते हो भाई, मध्य प्रदेश लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको अपने ज़िले का पिन कोड यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आपके ज़िले का क्या पिन कोड है। सेम भाई यहाँ पर आप अगर यही आपका स्थायी एड्रेस
एड्रेस है तो आप यहाँ पर जो है जैसे ही टैब टच करोगे तो आपकी वो जो है कॉपी होके यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप स्थायी रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो, पहले कहीं और रहते थे, तो देन यहाँ पर भाई दूसरा आएगा। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिएगा यदि आपका स्थायी पता यही है। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके डॉक्यूमेंट्स उसी जगह के बने हुए हैं, तो आप सेम भाई यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, आपको टच करके और आगे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर वेबसाइट पर विवरण के साथ प्रकाशित स्कोर। यदि आप चाहते हो कि भाई आपका जो जब आप एग्ज़ाम दोगे, सीबीटी एग्ज़ाम देने के बाद आपका स्कोर जो है आपको लास्ट में बता दिया जाए भैया कितने अटैम्प्ट किए कितने नहीं। तो अगर हाँ आप चाहते हो तो भाई यहाँ पर सिंपली यस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सुरक्षा कोड यहाँ पर देना होगा। ठीक है, देन सुरक्षा कोड देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। तो मैं इसके अगले पेज पर चलता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा भाई। यहाँ पर आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, आपको 10th की मार्कशीट की यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर देना होगा, इंस्टीट्यूट या बोर्ड का नाम देना होगा। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पर भाई उसका ऑप्शन नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर देना होगा, डेट मंथ और ईयर के साथ। कुल प्राप्तांक आपको कितने टोटल आपके जो प्राप्तांक हैं वो देना होगा। उसके बाद आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स देना होगा। ठीक है, तो यदि आपका यहाँ पर ग्रेड में आपको मिलता है तो उसका ग्रेड देना होगा, नहीं तो यहाँ पर अब इस वाले ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पर अपने टोटल नंबर कितने मिले और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने में से कितने मिले तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज देना होगा। देन अब यहाँ पर नीचे चलूँ मैं, तो यहाँ पर आपको अपने आईटीआई की डिटेल्स देनी होगी भाई, आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है तो फिटर आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा जो आईटीआई की मार्कशीट में होगा। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा भाई, बोर्ड का यहाँ पर नाम देना होगा, एनसीवीटी एससीवीटी जिससे भी आपने किया हो। उसके बाद आपको टाइम ड्यूरेशन 2 साल की आईटीआई की है 1 साल की, तो वो यहाँ पर आपको देना होगा अवधि में। उसके बाद आपको अपना उत्तीर्ण पासिंग ईयर देना होगा भाई, किस ईयर में आपने पास किया। उसके बाद आपको अपने मार्क्स देने होंगे भाई, यहाँ पर कुल प्राप्तांक कितने में से और यहाँ पर अधिकतम जो अंक हैं कितने में से कितने आपको मिले वो वहाँ पर आपको देना होगा। जैसे 2700 में से 1800, 1900, 2000 तो कितने आपको मिले तो वो देना होगा। यदि आपको ग्रेड में मिले हैं तो आपको ग्रेड में देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर अगले यहाँ पर परसेंटेज आपको देना होगा भाई, आपके टोटल कितने परसेंटेज हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, देन उसके बाद यदि आपके पास एनएसी हो तो आप एनएसी की यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एनएसी आपने किस ट्रेड से किया है तो भाई उसके बाद यहाँ पर आपने किस जगह से किया है तो उसकी सब इन्फॉर्मेशन कब से कब तक किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो दे सकते हो, वरना आपको छोड़ दोगे भाई, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें तो सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर तो एक्सपीरियंस का भी बोला है, तो ये सब आप अगर फिल नहीं भी करते हो तो इसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन में भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल ही करना हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर, यदि आप फिल नहीं भी करते हो तो भी आप सिंपली यहाँ पर जो है क्लिक करके और यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे अपना ये कैप्चर कोड डालकर। ठीक है, तो जैसे ही आप भाई सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका अगला पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और भाई यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि आपको पोस्टिंग किस जगह पर चाहिए तो उसको क्रम वाइज बताया गया है। ठीक है, तो आप जहाँ पर पहली बार आप टच करोगे तो वो पहला क्रम आपका होगा और उसी में आपके जहाँ पर पोस्टिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आपको फ्रेंड्स एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको टिक सब में करना है भाई, आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग चाहिए तो आपको सब में सिंपली टिक करना है भाई, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका जो टैब है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप करके देख लीजिए, आपको सबमिट क्लिक जहाँ पर जो है टच करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कैप्चर डालना है, कैप्चर डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालना है, मतलब यही आपको कैप्चर डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप भाई सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर जो है आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो भाई फोटो अपलोड करने का आप देख लीजिए, आपकी जो फोटो है वो 15 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। यदि आपके पास भाई नहीं है तो आप जो अपना प्ले स्टोर से एक जो फोटो का साइजर रहता है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप साइज को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो 15 से 40 KB के बीच में आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको 15 से 40 KB के बीच में करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है 10वीं की मार्कशीट अपनी 50 से 100 KB के बीच में करना है। उसके बाद आपका ITI का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है 50 से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपको जो है
एडिट करके और यहाँ पर जो अपलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप एनटीसी या आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दोगे और यहाँ पर आपको जो है सुरक्षा कोड दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा कोड आपको डालने के बाद और सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आपने जो है यहाँ पर 5 स्टेप को पूरा कर लिया है। यहाँ पर डाटा अपलोड कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन प्रिंट आएगा जिसमें आपको देखना होगा कि भाई आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। ये आपका यहाँ पर फाइनल रहेगा भाई। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट ओपन करोगे तो आपका यहाँ पर एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें देख लेनी है भाई, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने क्या फिल किया है, तो वो सब यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप वापस जाके टैब में ऊपर यहाँ पर एडिट कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका कोई भी फॉर्म एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखने के बाद और भाई यहाँ पर आपको नीचे जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सुरक्षा कोड डालना है, ठीक है। आई एग्री करके आपको सुरक्षा कोड डालना है। यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई यहाँ पर भी आपको टिक करना है कि मेरी जो पुष्टि है भाई, मेरे हस्ताक्षर जो है यहाँ पर आपको जो आ जाएंगे, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करके और फाइनल यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। इसके बाद जो है आपका फॉर्म यहाँ पर एडिट नहीं होगा। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हो, ठीक है, तो आपका जो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं उस पर भाई पेमेंट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर पेमेंट की आपको मेथड दी होगी भाई, आपको अपनी डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना है या फिर आप भीम यूपीआई से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से। तो भाई ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको यहाँ पर जो है इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा ही आप पेमेंट करोगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा भाई। आपके पेमेंट में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट आपको डालना है, नाम डाल के, और पेमेंट यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है। अब भाई इसका एडमिट कार्ड पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो 2019 के इसका एडमिट कार्ड आया था, तो किस तरह से इसका एडमिट कार्ड आया था, तो उस पर आपको लेकर चलूँगा। और आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा उसका भी अभी मैं 2-3 दिन में एक वीडियो बनाकर अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो मैं फाइनली आप जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ये जो एडमिट कार्ड है ये DRDO सेप्टेम 9 का एडमिट कार्ड है। तो कुछ इसी के अनुसार जो है यहाँ पर, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ये जो एडमिट कार्ड है ये DRDO सेप्टेम 9 का एडमिट कार्ड है। तो कुछ इसी तरह से सेप्टेम 10 का एडमिट कार्ड भी आपका आएगा। तो भाई आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो एडमिट कार्ड है भाई, ये तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, DRDO सेप्टेम 9 का एडमिट कार्ड है। तो कुछ इसी तरह से आपको DRDO सेप्टेम 10 का एडमिट कार्ड भी देखने मिलेगा। तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें क्लियरली लिखा गया है भाई, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो भाई ये DRDO सेप्टेम 10 जो है 9 का एडमिट कार्ड है, टेक्नीशियन ए फिटर ट्रेड का। अब यहाँ पर भाई आपका सारा कुछ क्लियर करके दिया होगा कि यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी दी होगी, देन आपका यहाँ पर जेंडर दिया होगा भाई, मेल फीमेल। उसके बाद आपकी कैटेगरी दी होगी, एप्लीकेशन नंबर आपका दिया होगा भाई, पोस्ट कोड दिया होगा, पोस्ट नेम आपका दिया होगा भाई, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद आपका ट्रेड दिया होगा। देन उसके बाद अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर भाई आपका एग्जामिनेशन डेट दिया होगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर परीक्षा केंद्र का ना यहाँ पर पता दिया होगा कि भाई आपका किस सेंटर में यहाँ पर एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद आपका परीक्षा किस टाइम में आपकी जो है परीक्षा का समय आपका दिया होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम, आपके उपस्थित होने का समय दिया होगा। यहाँ पर एंट्री क्लोजिंग टाइम, आपका गेट क्लोजिंग टाइम आपका यहाँ पर दिया होगा। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस दिया होगा, ठीक है। आपकी फ़ोटो होगी यहाँ पर भाई, और उसके बाद आपका यहाँ पर एक नीचे आपको फ़ोटो लगानी होगी। तो कुछ इस तरह से आपका जो है डिपार्टमेंट के द्वारा सेप्टेम 10 का भी एडमिट कार्ड आएगा। ये जो है एडमिट कार्ड सेप्टेम 9 का एडमिट कार्ड है, टेक्नीशियन ए फिटर ट्रेड का। और नीचे बाकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए होंगे, तो वो आपको यहाँ पर पढ़कर जाना होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो भाई इसके एडमिट कार्ड को लेकर या फिर DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस आता है भाई एग्ज़ाम डेट को लेकर या किसी भी तरह के एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो भाई उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेरे द्वारा जो है चैनल के माध्यम से मेरे चैनल पर भी एक अपडेट देखने मिल जाएगा जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आएगा। तो भाई चैनल के साथ बने जरूर रहना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।